केकेएम क्लासेस में आप सभी बच्चों का जो है स्वागत है। और क्या हाल है करजू? ठीक है? आप सभी बच्चे ठीक ठाक हैं? क्या हो गया? बढ़िया, मस्त, ठीक। आज बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आया हूँ। मोनोहैलो एल्केन बनाने का जो है अगला मेथड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, जिसको कहते हैं मार्कोनी-काफ का नियम। मार्कोनी-काफ का नियम, वैज्ञानिक का नाम है मार्कोनी-काफ। इन्होंने जो है हैलो एल्केन बनाने का एक बहुत ही अच्छा जो है विधि प्रस्तुत किया है, जिसका नाम है मार्कोनी-काफ का नियम। तो हमको आज जानना है मार्कोनी-काफ का नियम क्या होता है। आज हमको जानना है कि मार्कोनी-काफ का नियम होता क्या है। ये तो हेडिंग लगाएगा मार्कोनी-काफ का नियम। क्या उनका नियम? मार्कोनी-काफ का नियम। ठीक, इसके लिए आपको कुछ चीज़ें जाननी होंगी। उस चीज़ को हम बताने वाले हैं। एक शब्द होता है एल्कीन, एक शब्द होता है एल्कीन। ये इसको ऐसे लिखा जाता है एल्कीन, इंग्लिश में एल्कीन। ये इसको अगर और अच्छे से जानने की कोशिश करें, ये जो एल्क होता है, एल्क में से होता है कार्बन, एल्क में कार्बन। इन मीन्स डबल बॉन्ड, इन मीन्स डबल बॉन्ड। जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है, तो उसको एल्कीन कहते हैं। तो आप समझ गए, एल्क मीन्स कार्बन और इन मीन्स डबल बॉन्ड। एल्क मीन्स कार्बन और इन मीन्स डबल बॉन्ड। जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? एल्कीन कहते हैं। ठीक है? अच्छा, ये जो एल्कीन होता है, ये जो एल्कीन होता है, एल्कीन दो प्रकार का होता है। एक होता है सम्मित, एल्कीन दो प्रकार का होता है। एक होता है सम्मित एल्कीन और एक होता है असम्मित एल्कीन। एक का नाम है सम्मित एल्कीन और एक का नाम है असम्मित एल्कीन। एल्कीन कितने प्रकार के? एक सम्मित एल्कीन है और दूसरा क्या है? असम्मित। पहला कौन है? सम्मित एल्कीन और दूसरा है असम्मित एल्कीन। तो एल्कीन दो प्रकार के पाए जाते हैं, एक का नाम सम्मित होता है, एक का नाम असम्मित होता है। तो लोग देखते हैं सम्मित और असम्मित कैसे बनता है। ठीक, अच्छा, याद रखिएगा, अगर हमने ऐसे लिख दिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये तुम बताओ एल्कीन है कि नहीं है? एल्कीन है ना? एल्कीन है, तुम बताओ एल्कीन है कैसे? हाँ सर, डबल बॉन्ड पाया जा रहा है, ये एल्कीन है। अगर मैं इसको आधे से डिवाइड कर दूं तो आधा पार्ट आधे को क्या करेगा? ढक लेगा। जब आधा आधे को ढक लेता है तो ऐसे एल्कीन को सम्मित एल्कीन कहते हैं। अब पूछा जाए सम्मित एल्कीन क्या होता है? जब आधा आधे को ढक लेता है, जब एल्कीन आधा आधे को ढक लेता है तो ऐसे एल्कीन को सम्मित एल्कीन कहते हैं। ठीक, ये सम्मित एल्कीन है। अच्छा, अब जरा देखते हैं असम्मित एल्कीन क्या होता है। अगर हम असम्मित एल्कीन की बात बताएं, ये मान लेते हैं लिख दिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। पहले बताओ एल्कीन है कि नहीं? एल्कीन है ना? ठीक, एल्कीन है। ठीक, ये एल्कीन है। अब बताओ अगर इसमें हम आधे आधे से इसको डिवाइड कर दे, अगर आधे से डिवाइड कर दे तो यह वाला क्या इसको ढक पाएगा? ढक पाएगा कि नहीं? नहीं। इसे कहेंगे असम्मित एल्कीन, असम्मित एल्कीन। कैसा एल्कीन है? असम्मित एल्कीन। तो मार्कोनी-काफ ने जो नियम दिया है वो असम्मित एल्कीनों के लिए दिया है। ठीक है, इसके लिए असम्मित एल्कीनों के लिए दिया है। ठीक, तो एक बात क्लियर हो गया सर, एल्कीन दो प्रकार के होते हैं, एक सम्मित होता है और एक असम्मित होता है। एक सम्मित होता है और एक क्या होता है? असम्मित। अब देखते हैं ये मार्कोनी-काफ का क्या नियम है। इन्होंने कहा कि पहली बात इन्होंने कहा जो एल्कीन हो वो असम्मित हो, असम्मित एल्कीन हो। कैसा हो? असम्मित एल्कीन हो। असम्मित एल्कीन का मतलब अगर उसको 20 से डिवाइड कर दिया जाए तो आधा आधे को नहीं ढक सकता है। अच्छा, इस पे हमको योग करना है हाइड्रोजन हाइलाइड का। किसका योग करना है? हाइड्रोजन हाइलाइड का। इन्होंने कहा यह हाइड्रोजन हाइलाइड का जो रेड वाला भाग है मतलब X, जो रेड वाला भाग है मतलब X, वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होगी, जिस पर हाइड्रोजन परमाणु कम होगा, जिस पर हाइड्रोजन परमाणु कम होगा उस पर जुड़ेगा। किस पर जुड़ेगा? जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या जो है कम होगी। इसे मार्कोनी-काफ का नियम कहते हैं। एल्कीन कैसा हो? असम्मित एल्कीन हो। किसका योग कराना है? हाइड्रोजन हाइलाइड का। इसका रेड वाला भाग किस कार्बन से जुड़ेगा?
कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन क्या होगा, कम होगा। देखो कैसे, अब इनका नियम क्या था, जैसे मान लीजिए है हमने लिख दिया R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन है, असम्मित एल्कीन है, इसको कहा जाएगा असम्मित एल्कीन। कैसा एल्कीन, असम्मित एल्कीन है, ये असम्मित एल्कीन है। इस पर हाइड्रोजन हाइलाइड, ये हाइड्रोजन हाइलाइड है, ये ऋण वाला भाग है, ये धन वाला भाग है, प्लस वाला भाग है। ठीक, अब इसका योग कैसे करते हैं, ये इसका योग करना है, ये लगा दिया गिव्स आउट। ठीक, अब जरा ध्यान दो, ये बांड टूटेगा, ये बांड टूटेगा, 2 सीट खाली होगी, एक इस पर एक इस पर, एक इस पर एक इस पर। उन्होंने कहा ऋण वाला भाग उस कार्बन पे जुड़ेगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होगी। इसका ऋण वाला भाग अर्थात X उस कार्बन पे जुड़ेगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे, जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होगी, अर्थात ये X जो है, अर्थात जो X है ये इस पर जुड़ेगा क्योंकि इस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या है, कम है, और हाइड्रोजन जो है इस पर जुड़ेगा क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु की संख्या इस पर ज़्यादा है। इसको अगर देखते हैं, अगर बनाना हो तो ऐसे बनेगा R सिंगल बॉन्ड CH। अब आप बताइए, इससे जुड़ जाएगा X, तो ऊपर लगा दिया है X, सिंगल बॉन्ड बचा क्योंकि एक बॉन्ड टूट चुका है, और यहाँ पर एक H और बढ़ा दिया जाए, बन जाएगा CH3, ये बन जाएगा। इसे कहते हैं मार्कोनी-काफ का नियम। ठीक, अगर आपको लिखना है मार्कोनी-काफ का नियम क्या होता है, तो अब आपको लिखना कैसे है मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये इस नियम के अनुसार असम्मित एल्कीनों से जुड़ने वाले हाइड्रोजन हाइलाइड, इस नियम के अनुसार असम्मित एल्कीनों से जुड़ने वाले हाइड्रोजन हाइलाइड का ऋण वाला भाग, कौन वाला भाग जी, ऋण वाला भाग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है, जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है उस पर जुड़ता है। ठीक, अब आपको लिखना हो तो आप लिख लेंगे, इस नियम के अनुसार असम्मित एल्कीनों से जुड़ने वाले हाइड्रोजन हाइलाइड का ऋण वाला भाग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है। एक एग्जाम्पल से जरा देखते हैं, अगर एग्जाम्पल देखा जाए इनका, जैसे मान लीजिए लिख दिया है, लिख दिया CH3, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और इस पर हम HBr का योग करना चाहते हैं। आप बताओ, हाइड्रोजन प्लस होगा और Br क्या होगा, माइनस। मार्कोनी-काफ ने कहा था कि ये जो जुड़ेगा, ये जो हाइड्रोजन जुड़ेगा जिस पर अधिक होगी, और ये जो माइनस वाला होगा ये इस पर जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होगी। तो इस पर हाइड्रोजन कम है और इस पर क्या है, अधिक है। तो एक बॉन्ड अगर तोड़ दिया जाए तो 2 सीटें खाली हो जाएंगी। जैसे ये लिख दिया CH3 सिंगल बॉन्ड, यह है CH, और इस पे कौन जुड़ेगा, Br, एक बॉन्ड टूट चुका है, ये इस पर जुड़ेगा H, तो 2 थे, ये बन गया, एक और आ जाएगा 3। अब आप बताओ किसका नियम है, यह है मार्कोनी-काफ का नियम।